अस्सलाम वालेकुम। सक्सेस स्टोरी की एक नई एपिसोड के साथ असद जाफरी दुबई से आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आज हमने स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो ना सिर्फ सॉन्ग्स के डायरेक्टर हैं, पॉपुलर टिकटॉकर हैं और उसके अलावा जो है वो सिंगर भी है। अब उनके हवाले से जो है वो दुबई के अंदर अभी तक लोग कंफ्यूज हैं कि वो पाकिस्तान से हैं या इंडिया से है, क्योंकि वो इंडियन एक्टर्स के साथ, इंडियन सिंगर्स के साथ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो मुझे भी अभी तक नहीं पता चल सका, क्योंकि उनका हुलिया, उनकी लुक जो है वो इंडियन पंजाबी सिंगर्स की तरह ही हमें नज़र आती है। तो हमने उनसे गुजारिश की कि वो तशरीफ़ लाएं और उनकी ज़िंदगी के हवाले से जो है वो हम डिस्कस कर सकें। वकास चौधरी दुबई में बहुत बड़ा नाम है। वकास चौधरी डायरेक्शन के हवाले से पॉपुलर टिकटॉकर है। तो आज उनकी ज़िंदगी का सच, उनकी ज़िंदगी की सक्सेस स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकास चौधरी साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने मसरूफियत में से वक्त निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। चूँकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोग बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी का शिकार है। मैंने 2-4 लोगों से बात की कि मुझे थोड़ा सा बताइए, जब मैं क्यूरी कर रहा था आपके साथ प्रोग्राम करने के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं पता कि आप पाकिस्तान से या इंडिया से हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि अच्छा नाम है, अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा कि एक मुझे भी पता चल जाए और हमारे देखने वालों को भी पता चल जाए। तो अपने हवाले से थोड़ा सा बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं डीएसडी मीडिया वाला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें यहाँ पे बुलाया। और सेकंड बात ये है कि मैं पाकिस्तान से हूँ। वो सब लोग ऐसे हैं कि क्योंकि इंडिया से काम आता है हमारे पास बहुत ज़्यादा, इंडियन एक्टर्स के साथ ज़्यादा लिंक्स हैं, सारा काम मतलब इंडियन लोगों के साथ ही है। तो इसलिए लोग सारे मतलब समझते हैं कि आप इंडिया से ही हो शायद, क्योंकि अच्छा, पाकिस्तान में मैंने बहुत कम काम किया। दुबई में आके स्टार्टिंग किया था अपना, सही तो है। ज़्यादातर काम शुरुआती मेरी इंडिया से ही हुई थी। मतलब सारा काम जितना भी है जितना भी ज़्यादातर। इंडिया के से है। चलिए नाज़रीन, ये सबसे पहले जो है, ये तो आप लोगों को पता चल गया है कि जो वकास चौधरी हैं वो पाकिस्तानी हैं और आपको फ़ख्र होना चाहिए कि वो पाकिस्तानी हैं, इंडिया के साथ मिलके काम कर रहे हैं, इंडियन सॉन्ग्स जो है वो डायरेक्ट करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए फ़ख्र की बात है। ज़रा बताइए अपने बैकग्राउंड के हवाले से कि पाकिस्तान के किस सूबे, किस ज़िले, किस शहर, किस गाँव से आपका ताल्लुक है और बचपन आपका कैसे था और कब जो है वो आपको यहाँ दुबई आना हुआ? जी, हमारा एक छोटा-सा गाँव है, टोबा टेक सिंह, सही है, फैसलाबाद के साथ में ही पड़ता है। तो वहाँ में एक गाँव है 324 सही है। जेबी, वहाँ का हूँ मैं। और तकरीबन 10-12 साल से मैं आउट ऑफ कंट्री में ही हूँ, बाहर आ गया मतलब था। वहाँ से स्टडी छोड़ पाकिस्तान के से आप जो है वो बचपन में ही निकल आए थे क्या? नहीं, बस 10-15 साल हो गए, स्टडी छोड़ी, उसके बाद सीधा फिर पहले सऊदीया रहा हूँ। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारा एक सेकंड बिज़नेस भी है मोबाइल्स का। अच्छा, सऊदीया गुड, में मोबाइल्स का बिज़नेस किया हमने काफ़ी। फिर सही उसके है, बाद दुबई में मूव हो गए सही है, और दुबई में हमने बाद में इंटरेस्ट हुआ मॉडलिंग में, इसमें मतलब जो एक्टिंग। सही है। तो सबसे पहले मैंने अपना गाना रिकॉर्ड करवाना था, गाना रिकॉर्ड करवाया मैंने अपना। बेसिकली आप सिंगर भी थे? हाँ, पहले सिंगर ही था पहले। ओके, अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप सिंगर भी हैं, आप जी, जी, जी। डायरेक्टर भी हैं, हुँ, आप मॉडल भी हैं और आप टिकटॉकर भी हैं। टिकटॉक के ऊपर भी जो है वो मोर देन 1 हुँ। मिलियन फॉलोअर्स आपके बिल्कुल, हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। मतलब मल्टी टैलेंटेड जो हैं वो आप हुँ। हैं। तो सबसे पहले आप बता रहे थे अपनी सक्सेस स्टोरी की इब्तिदा कि आपने, चूँकि आपको गाने का शौक था जी, और जी, जी। आपने कहा कि मैं अपना गाना रिकॉर्ड करवाऊँ। अब लोग जो हैं बस तवज्जो से सुनना शुरू कर देंगे बिल्कुल। वकास का जो सफ़र कैसे शुरू हुआ यहाँ तक पहुँचने में? जी हुँ। वकास। जी, सबसे पहले तो मैंने जब दुबई में मूव हुआ, मैंने अपना फर्स्ट गाना रिकॉर्ड करवाया पाकिस्तान से ही। तो मैंने वीडियो शूट करना था दुबई के अंदर। सही है, तो मैंने टीम हायर की, मतलब देखा कैसे सिस्टम चल रहा है, कैसे वीडियो शूट होती है। सही है, फिर क्या हुआ, फिर मतलब कि मैंने फिर नेक्स्ट सेटअप अपना प्रोडक्शन का ही फिर सोचा कि प्रोडक्शन का स्टार्ट करते हैं काम, सही फ़िल्म्स है, प्रोडक्शन का। सही फिर है। उसके बाद मैं आपसे मिलवाना चाहूँगा प्रोग्राम में बीच में मेरे हुँ, साथ ही बैठे हुए हैं दोस्त, अच्छा, जिनका मैंने फर्स्ट गाना मैंने दुबई में शूट किया था उनका ना। अच्छा, गुड, उन्हीं के माशाअल्लाह। गाने से मतलब कि मैंने शुरुआत की अपनी प्रोडक्शन की। हाँ, 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 ठीक है, 2-3 गाने वो प्रोजेक्ट हमारे पास लेके आए थे, फिर उनसे मैंने स्टार्ट लिया काम का। सही है। फिर आगे-आगे चलता-चलता मतलब अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर लैंग्वेज में शूट किए हैं। वो कौन-सी कोंगो लैंग्वेज मतलब? कोंगो अच्छा, में फ्रेंच लैंग्वेज में किया है, नेपाल की 1-2 मूवीज़ का भी हमने शॉट्स किए हैं दुबई में। अच्छा, एक प्रेम लीला हो गई मूवी, सही है। एक 2-3 मूवीज़ का किया है। उसके अलावा मतलब फ्रेंच लैंग्वेज, हुँ, हुँ, कोंगो, अफ्रीकन के काफ़ी सारे, बांग्लादेश के गाने, सही है। नेपाल के, मेरे को बहुत सारी लैंग्वेज
में किया मतलब था। जो है वो यहाँ पे जो डायरेक्शन आप दे रहे हैं सॉन्ग्स की, वो मुख्तलिफ जो कम्युनिटी के यहाँ पर लोग हैं, जैसे फ्रेंच के लोग हैं, बंगाली हैं, इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, नेपाली हैं, हर तरह का काम जो है वो आपके पास आ रहा है। तो ये बताइए कि आप जो है वो डायरेक्शन देते हैं, और डायरेक्शन में चले ये तो पता होता है म्यूजिक की बीट से बीट्स अंदाजा का तो हो जाता हाँ, है, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ज़बान जब आपकी नहीं है तो आप उसकी डायरेक्शन दे रहे हैं, तो कितनी दिक्कत आती है इस काम में आपको? नहीं, वो हम ऐसा करते हैं ना, हम पहले उसको कन्वर्ट करवा लेते हैं ना स्टोरी को, स्टोरी बोर्ड जो होता है गाने अच्छा, का, अच्छा, अच्छा। फिर हमें आइडिया हो जाता है। फिर बीट्स का तो आपको पता ही है, हाँ, बीट्स के ऊपर ही बिल्कुल ऐसा ज़्यादा ही है। म्यूज़िक वीडियो बीट्स के ऊपर ही ज़्यादा होती है, ऐसा ही है। तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता। सही है, प्रॉब्लम नहीं आ जाए इसका जी, मतलब जी। ये है कि आपने अंदर का गुर बता दिया है कि लोगों के ज़हन में ये सवाल था कि यार एक पाकिस्तानी है जिसको नेपाली नहीं आती है, जी, जी, जिसको जी। जो है वो रशियन नहीं आती है, जिसको अफ्रीका की कोई ज़बानें नहीं आती हैं, और वो बिल्कुल, किस बिल्कुल ऐसे तरीके ही। से वो डायरेक्टर, इसका मतलब ये है कि आप उसको ट्रांसलेट करवाते हैं और उसके बाद वो जो स्क्रिप्ट आपके पास आता है उस स्टोरी बोर्ड के हिसाब से जो है हाँ वो जी। आप कर लेते हैं। ये तो ज़बरदस्त हो गए। अच्छा, ये बताइए कि जो आप टिकटॉक स्टार भी हैं, तो कैसे? टिकटॉक के हवाले से बताइए कि काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह आपके फॉलोअर उसके ऊपर भी हैं। तो ये कब आपने सोशल मीडिया के ऊपर आने का ख़्याल जो है वो आपके ज़हन में आया? कब आपने सोचा? और फिर जो है वो किस तरह का कंटेंट जो है वो आप डाल रहे हैं या डालते रहे, जिसकी वजह से 10 लाख अफ़राद का जो है वो एक हद कह लें, सरहद कह लें, और हर्डल कह लें, 1 मिलियन लोगों की ख़्वाहिश होती है, बिल्कुल, वो बिल्कुल ऐसे आपने ही। क्रॉस किया। ऐसे ही। टिकटॉक का तो मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं स्टार्ट किए हुए, सही है। तो इतनी ज़्यादा हम नहीं करते, लेकिन फिर भी अच्छे फॉलोअर्स भी आ गए हम, मतलब इतना ध्यान नहीं देते टिकटॉक के ऊपर, तो सही है। काम ही ऐसे बिज़नेस में मतलब के ज़्यादा है। हुँ, तो हुँ। हम लोग ज़्यादातर बीटीएस डालते हैं अपने, जो हम लोग शूट करते हैं, सही है, ठीक है? और कुछ लोग हम अपने कंटेंट भी बनाते हैं। सही मेरे है। काफ़ी डायलॉग्स भी चले हैं दुबई में ना, दुबई के अच्छा, ऊपर जो कुछ होते हैं ना, सही है। तो तो ज़रा हो जाए हमारे नाज़रीन के लिए आपका हाँ, जो क्यों नहीं। डायलॉग, कोई ना कोई एक वो आध तो एक जो अगर बहुत आपको सारा याद जो हो। ज़्यादा चला है, मैं हाँ, सुनाता हूँ आपको। ये दुबई है बेटा, यहाँ पे छापड़े में लेटने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर देखना कि लक कैसे आपका साथ देता है। फिर इस तरह ना ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, वो आगे ज़बरदस्त। म्यूज़िक आता है, इसके ऊपर तकरीबन 1 लाख से ऊपर लोगों ने फॉलो की है, मतलब कि इसको ऊपर सिर्फ़ व्यूज़। इस एक देखिए, आपने जो डायलॉग जो है ना वो रिकॉर्ड किया है और हुँ, उसको अपलोड किया है, इसमें हकीकत है। बिल्कुल, बिल्कुल। बेसिकली आप लोगों को नसीहत कर रहे हैं कि बेटा इस तरह तुसी दुबई च कामयाब नहीं हो कामयाब, सकते, बिल्कुल, बिल्कुल इस तरह ही। ਤੁਹਾਨੂੰ मेहनत करनी पैनी है, और जो भी सुनता है वो उसको लाइक करेगा, फॉलो करेगा, कि क्योंकि हुँ, आपने जो बात की है वो एक एडवाइस है आपकी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। सही है। तो आप अब इसमें मैंने तो सुना है कि जो है वो टिकटॉकर भाईजान बड़े पैसे छाप रहे हैं। तो आप ये बताएँ कि आपकी माहाना मिलियंस में कितनी आमदनी होती है जो आप टिकटॉक से कमा रहे हैं? सच पूछे वैसे तो हमने तो आज तक कुछ नहीं कमाया टिकटॉक से, लेकिन हमारी दूसरी तरफ से यूट्यूब है, हमारा बेस्ट जा रहा है, सही है। ठीक है। टिकटॉक से लाइव से ही आपको पता आता है, लाइव वगैरह पे हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता लाइव आने के लिए, ओके, ठीक है, ओके। लाइव में ही आते हैं। नाज़रीन, और मैं व्यू आपको से तो एक बात बता दूँ, मैं आपको रोक के ना नाज़रीन के साथ इंटरैक्ट होना चाह रहा हूँ। नाज़रीन ये हुँ, समझते हैं, हमारे जितने भी नौजवान नस्ल ये समझती है कि भाई टिकटॉक से लोग जो है वो पैसे कमाते हैं, बड़ी दुनिया पैसा कमा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वकास चौधरी 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं, लेकिन टिकटॉक से पैसे नहीं आते। इनको टिकटॉक से पैसे यकीनी तौर पर आते हैं तब जब आप लाइव बैठे हों और लोग फिर आपको गिफ्टिंग कर रहे हों। हुँ, और जो लाइव बैठते हैं उनका हशर और नशर तो आप देख रहे होते हैं कि किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं और किस तरह का कंटेंट वो दे रहे होते हैं। हुँ, जी, वकास भाई, ये हमारे लोगों को जो है वो इस हवाले से अवेयर करना, हमारे नौजवान नस्ल जो आप लोगों की फॉलोअर्स है वो ये समझते हैं कि वकास चौधरी साहब जो है वो दुबई में मज़े लूट रहे हैं, 1 मिलियन फॉलोअर हैं और इतनी ऐसे ही ज़्यादा बिल्कुल। इनकी इनकम है, जो बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं या इंडियन पंजाब में बैठे हुए हैं, जिनके 500, 700, हज़ार या इतने 2-4 हज़ार, 10 हज़ार फॉलोअर हैं, और वो तरले कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम ये 1 मिलियन हुँ, तक पहुँचे, ताकि जो नोटों की बारिश है वो हमारे ऊपर भी हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बिल्कुल कंटेंट ऐसे जो ही। है वो आपको जो पे कर रहा है वो कर रहा है यूट्यूब। यूट्यूब से आप पैसे कमा रहे हैं, और यूट्यूब से बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों ने भी पैसे कमाए हैं, तो यूट्यूब के ऊपर मेहनत की जा सकती हाँ, है। यूट्यूब यूट्यूब के ऊपर भी आप जो है वही कंटेंट डाल रहे हैं सेम? नहीं, यूट्यूब पे हमारे प्रोफेशनल सॉन्ग्स ही आते हैं। अच्छा, जो ठीक है। सिंगर्स के सॉन्ग हो गए, जैसे हमारे सॉन्ग्स हो गए, वही रिलीज़ करते हैं।
सही है, तो एक उससे जो है वो आप जी, जी। मुनासिब से पैसे जो है वो हुँ। आप कमा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो आप डायरेक्टर भी हैं, आप सिंगर भी हो गए। सिंगर किससे इंस्पायर हैं? अताउल्लाह ईसा खैलवी से इंस्पायर हैं, किससे इंस्पायर हैं आप? थोड़ा-सा मुझे बताइए। आपने सिंगिंग का कहा कि आपने एक ऑडियो रिकॉर्ड करवाई बिल्कुल, और उसकी बिल्कुल। आप वीडियो यहाँ पे बनाना चाह रहे थे। तो सिंगिंग सुन के तो फिर ही बंदा इंस्पायर होता है और फिर सिंगिंग शुरू करता है। तो क्या आपका स्टाइल है सिंगिंग का? मतलब फ़ोक है, क्लासिकल है, भंगड़ा है क्या? बेसिकली पंजाबी सॉन्ग्स ही होते हैं हमारे ज़्यादातर, अच्छा, पंजाबी सॉन्ग ही करते हैं। इंडियन सिंगर से थोड़ा-सा इंस्पायर हुए थे। मतलब किसी का नाम ले लें हाँ, उसको क्रेडिट चला वो अभी इस जाएगा। दुनिया में है नहीं, सिद्धू मूसेवाला। अच्छा, 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 अच्छा। सिद्धू सिद्धू मूसेवाले मूसेवाला। से आप इंस्पायर थे, जी, जी, तो जी। आपने उसके स्टाइल में जो है वो गाने का आपने प्लान किया और फिर आपने गाने खुद भी गाने शुरू किए और ये गाने का सफ़र आपको डायरेक्शन की तरफ ले आया और उसके अलावा हाँ, जो हाँ, है बिल्कुल, वो बिल्कुल ऐसे ही। मॉडलिंग, एक्टिंग और उसके अलावा टिकटॉकर जो है वो टिकटॉक स्टार की तरफ आपको ये सारा सफ़र लेके आया। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। ज़बरदस्त। आपने कहा आप और इसके अलावा भी जो है वो बिज़नेस करते हैं, तो अभी जिस तरह मैं एज़ ए प्रोड्यूस भी सॉन्ग करते हैं हम लोग, अच्छा ठीक वीडियो है। डायरेक्शन भी करते हैं, तो मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुबई के अंदर भी बैठे हुए हैं बहुत सारे, हुँ, हुँ। कि जिनको मैंने एक प्लेटफ़ॉर्म मुहैया किया है, मतलब कि काफ़ी लोगों को मैंने चांस दिया है। बहुत सारे लोगों को वीडियोज़ में चांस दिया है, गानों सही के है। अंदर चांस दिया है। मतलब कि मतलब ब हाइप इसका क्रिएट होती है ना, आपको पता है, फिर उनसे गाने में एक तो टिकटॉकर होते हैं, ठीक है? उनसे ठीक है। इतनी ज़्यादा हाइप वो चीज़ नहीं होती। हुँ, हुँ। जब वो प्रोफ़ेशनल म्यूज़िक वीडियो में आ जाते हैं, तो उनके एक लेवल बन जाता है, जिस तरह गूगल में आर्टिकल्स आना, सही जिस है, तरह यूट्यूब में आर्टिकल्स आना, सही है। तो ये चीज़ हो जाती है फिर ना, फिर प्रोफ़ेशनल वो मतलब कि इंटरनेट की रिसर्च में आ जाते हैं। मैं समझ आ गई। अच्छा इसका मतलब ये है कि आप टिकटॉकर तो खुद हैं और आपको पता है हुँ, कि ठीक है, आज आपने ये बताया कि आपने बहुत सारे लोगों को जो है वो चांस दे भी रहे हैं, दिए भी हैं। काफ़ी सपोर्ट की मैंने दुबई में काफ़ी लोगों तो को। आपके तो बहुत हुँ, अच्छे ताल्लुकात इंडियन के साथ भी होंगे जो सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, बहुत, पाकिस्तानी बहुत सिंगर्स बिल्कुल और ऐसे एक्टर रहे। हैं। तो कोई वाक़या आपके ज़हन में हो, किस तरह ये आपके इनके साथ ताल्लुकात बने, थोड़ा-सा ये बताएँ ना? लोग सोच रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आपके अगर इंडियन हुँ, के साथ भाई ताल्लुक है, लोग तो तो फ़ोटो किस तरह, खिंचवाने हाँ, के लिए जो है वो तरसते बिल्कुल, होते बिल्कुल हैं। इस तरह ही। आपके पास उनके पर्सनल नंबर भी हैं, इस वो तरह ही। दुबई में आते हैं अभी तो पिछले आपसे दिनों मुलाकात भी होती है। सोनू निगम का शूट था, शो था। अच्छा, उनके स्टेज के ऊपर मैं अकेला गेस्ट था, सोनू निगम का, कोका कोला अरीना में। सही मैं है, अकेला सिर्फ एज़ ए फ्रेंड, बाहर से गाड़ी उनकी आई लेके गई अंदर। सही है, मैं अकेला स्टेज पे था, वहाँ पे सीआईडी वाले आ गए, भाई तुम वो तो गा रहे, तुम अकेले इधर क्यों घूम रहे हो? सही फिर है। मैंने बताया कि मैंने गेस्ट हूँ, उन्होंने बताया फिर मतलब कि ना, अच्छा। कि मतलब कि उनसे भी बहुत अच्छा रिलेशन है उनके साथ भी। सोनू निगम। पाकिस्तानियों ये वकास चौधरी है। हुँ। सोनू निगम का बहुत अच्छा दोस्त है। आगे बढ़ते हैं, अभी और बहुत सारे इस पंडोरा बॉक्स जो है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें निकलने वाली हैं। जी हुँ। वकास और इसके अलावा और दूसरी बात ये है कि हुँ, मतलब कि जिस तरह हम लोग शूटिंग करते हैं, ठीक है? सही है। तो लोग चेक करते हैं कि दुबई में कौन ज़्यादा शूट कर रहा है, वीडियो शूट कौन कर रहा है। फिर जो एक्टर्स लोग हैं, हाँ, सेलिब्रिटीज़ हैं, सही वो है, फिर नेट से खुद ही कॉन्टैक्ट निकाल लेते हैं, फिर वो राब्ता करते हैं कि हाँ, हमने वीडियो शूट करवाना है। सही जब है, फिर वो वीडियो शूट करवाते हैं, फिर फ्रेंडशिप भी हो जाती है। फिर उसको मैं ऑलरेडी हम लोग शो भी करवाते हैं, लाइव सिंगिंग शो, क्लब हो गए, सही है। वहाँ पे भी लेके जाते हैं, मतलब कि उनके अच्छा शो मतलब बुकिंग्स। जो सिंगर सपोज़ पाकिस्तान का है, इंडिया का है, वो यहाँ आने से पहले आपसे राब्ता करता है कि भाई मेहरबानी कोई दिहाड़ी लगवा देना। हाँ, कोई हाँ, अगर ऐसे रहे। सिंगर है तो वो कहता है कि यार कोई शो अरेंज करवा देना। कोई एक्टर है तो वो ये कहता है, या एक्ट्रेस है तो वो ये कहता है कि यार कोई ना कोई जो है वो इस तरह का कोई हमारे लिए शो अरेंज करवा देना ताकि हमारे आने जाने का टिकट और रहने का खर्चा जो है वो भी पूरा हो जाए। सही, बिल्कुल ऐसे रहे। ऐसे ही है। तो मतलब और थोड़ा और इसको थोड़ा बढ़ावा दें ना, ताकि लोगों का जो हुँ, तजस्सुस हुँ। है वो ख़त्म हो। और कौन पाकिस्तान में कौन से एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो आपके पास आते हैं? पाकिस्तान में मैंने अभी सना फ़ाखर है, सना खान, जो हाँ, चूड़ियाँ मूवी में भी है। जी, जी। मतलब कि उनको भी मैंने यहाँ पे 2-3 बार बुलाया है। सही है, जावेद शेख, सारे मतलब कि सब जानते हैं मुझे सही ना। है। उनको भी मैंने बुलाया, काफ़ी जिस तरह इधर ज़मज़म हो गया, काफ़ी शो पे मतलब कि मैं एज़ ए विज़िटर भी लेके जाता हूँ लोगों को ना, जो मतलब कि हुँ। जिन्होंने एक्टर आना होता है दुबई में, मैं मैनेजमेंट करता हूँ, अच्छा आर्टिस्ट मैनेजमेंट। आर्टिस्ट को मैनेज भी आप करते हैं। जी, जी, जी। सिंगर भी हैं, डायरेक्टर भी जी, हैं, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक्टर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं और उसके बाद एक्टर्स को एक्ट्रेसेस और एक्टर्स को मैनेज भी यहाँ पे बिल्कुल, बिल्कुल करते इस हैं ऐसी तरह ही। और कारोबार भी करते हैं। ऐसे ही, सर बिल्कुल क्या खाते हैं मोबाइल्स का आप? साथ में काम है। क्या खाते हैं आप? इतने हुँ, सारे काम लेके आप चल रहे हैं, जितने मैंने गिनवाए हैं और जितने आप काम कर रहे हैं। जी, जी, तो बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि लोग सच कहते हैं कि वकास चौधरी के पास हुँ, बहुत पैसा है ना? ऐसे ही है।
इसलिए कहते हैं कि आपके पास काम है, तो इसलिए कहते हैं कि वकास के पास बहुत पैसा है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें हकीकत क्या है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह काम भी बिज़नेस भी अच्छा है, ठीक जा रहा सही है। है। इसका मतलब है नोट छाप रहे हैं आप। नहीं, नहीं, कुछ लोग सोचते बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ऐसा सीन नहीं है वैसे। हाँ, हाँ। बस नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह गुज़ारा हो रहा है, ठीक है। मतलब गुजारिश ये है कि अगर हुँ। बंदा रिज़्क़ हलाल बिल्कुल, बिल्कुल। पेट भर के शाम में खा लेना सर, तो अगले चूँकि साँसों का भरोसा कोई नहीं होता, तो अगले ज़िंदगी तो हमने देखी नहीं है, तो उसके लिए जोड़ने का फ़ायदा कोई नहीं। जो आज का दिन है अगर वो अच्छे से गुज़र जाए, बिल्कुल ऐसे ही। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? लोगों की एक्सपेक्टेशन, लोगों की आपके हवाले से जो सोच है, हुँ। वो ठीक है, लगी रहे बस, जो बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल पे खुश ऐसे है, ही। खुश रहें आप। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि मिसाल के तौर पे हमारा ये पॉडकास्ट अगर कोई देखता है और बहुत सारी फीमेल्स मॉडल जो हैं, यहाँ पे ख़्वाहिश का इज़हार करती हैं। उसके अलावा बहुत सारे सिंगर्स आपका प्रोग्राम देखने के बाद कि वकास चौधरी साहब जो है वो असद जाफ़री के साथ बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल। मुझे अप्रोच कर लेते हैं कि जाफ़री साहब आप ही ज़रा रिक्वेस्ट कर दें वकास चौधरी साहब को कि हमें कहीं किसी गाने में ले लें। तो क्या इसका क्या क्राइटेरिया आपने रखा हुआ है इनका? ज़रूर, हम लोग तो ऑलरेडी बहुत सपोर्ट करते हैं दुबई में। काफ़ी अच्छा, सारे लोगों के जिनके मतलब कि जिस तरह कुछ मज़दूर लोग होते हैं नॉर्मल, जिनकी सही है, सैलरी कम होती है। सही हालाँकि है। हमारी रेट हाई है हमारा, हुँ, हुँ। लेकिन कभी-कभी हम जो नया टैलेंट होता है ना, उनकी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। उनका तो हम लोग बहुत कम प्राइस सेम लाइक फ्री में भी कर देते हैं काम। अच्छा, जो अच्छा टैलेंट जिन मतलब अच्छा आप गाता समझते हो। हैं कि यार अगर तो ये थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कॉस्ट ही अपनी का खर्चा हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल इसी बर्दाश्त तरह कर इसी लेना, तरह इसी तो तरह ये ही। टैलेंट जो है ये ऊपर आना जिसमें चाहिए। नज़र आता है कि ये टैलेंट है, मतलब कि अच्छा मतलब आप टैलेंट है जी उनको किसी में उस भी। लिहाज से जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल, जितने बिल्कुल। भी हमारे यूएई या पाकिस्तान या इंडिया से देखने वाले लोग हैं, प्रोग्राम खत्म नहीं करने लगे, अभी सिलसिला बाकी है, लेकिन मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ साथ साथ हुँ, आपसे कि आप राब्ता कर सकते हैं जी। अगर ज़रूर आपके ना। पास जो है वो अच्छा टैलेंट है, अगर आप बहुत अच्छे मॉडल हैं, खूबसूरत दिखते हैं, तो आप वकास चौधरी से आप राब्ता कर सकते हैं, आपको लाज़मी चांस दिया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वकास भाई, ये आपका मैंने पैगाम जो है वो अवाम तक पहुँचा दिया है। बिल्कुल, अब बिल्कुल आपने ऑलरेडी। मेरी इज़्ज़त रखनी है ज़रूर, कि क्यों जो नहीं। भी आपसे मेरे रेफ़रेंस से राब्ता करे या मैं कोई ज़रूर, रिकमेंड ज़रूर, करूँ, क्यों नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग आपका पॉडकास्ट हमारे देखने के साथ बाद जो है बिल्कुल ऐसे वो ही। यकीनी तौर पे राब्ता करेंगे कि जी हमने एक्टिंग करनी है, हमने हुँ, मॉडलिंग करनी है, हमने सिंगिंग करनी है। भाई खर्चा आपने खुद करना है, ये बात ज़हन में रखें। वकास चौधरी आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं हुँ। करेगा कि आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट, लेकिन ये है कि कम से कम अगर आपको सिंगर बनना है, आपके अंदर टैलेंट है, तो कुछ ना कुछ जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है, वो तो आप बिल्कुल। बर्दाश्त करें चलें, या अपनी सर्विसेज़ जो हैं वो आपसे माइनस कर सकते हैं। यही हो ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल, यही हो बिल्कुल सकता ऐसे है ही। ना? जी, जी। सही है। तो आपने बताया था कि आप जो है वो मोबाइल वगैरह का भी बिज़नेस ज़ाहिर है कि दुबई में मोबाइलों का बहुत काम है। ऐसे ही है। मोबाइल का हमारा मैं सऊदी अरब में भी मेरी 2-3 शॉप थी। सही है, सऊदीया में 3 शॉप थी हमारी मोबाइल की ना। सही है, फिर तो थोड़ा रूल चेंज हो गया, फिर मैं दुबई में आ गया। सही, सही। यहाँ से भी मैंने मोबाइलों का काम नहीं छोड़ा, मोबाइलों का काम अभी तक कर रहे हैं। वो पार्ट हमारा टाइम। फर्स्ट काम हुँ, मेन हुँ। काम ही हमारा मोबाइल का था पहले, अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, ये एक ज़बरदस्त बात है। सर, मैं गुज़िश्ता एक पॉडकास्ट में हमारे एक भाई थे, फ़हद असद, हुँ, जी, जी। टिकटॉकर हैं और मॉडलिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं और इंतहाई इंतहाई पढ़े-लिखे आदमी हैं। मैंने उनसे पूछा, चूँकि आर्टिस्ट की तबीयत थोड़ी डिफरेंट टाइप होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मज़दूर तबीयत का आदमी नहीं होता जो आर्टिस्ट होता है। ऐसे ही, ऐसे ही। ठीक है? जो सिंगर होता है, शायर होता है, एक्टर होता है, डायरेक्टर होता है, वो जो कि आर्टिस्ट होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भई आप जो है ये अच्छा खासा बिज़नेस वो कर रहे हैं। तो हुँ, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा है कि जी मैं ये समझता हूँ कि जो आर्टिस्ट है ना, उसको साथ-साथ कारोबार अपना करना चाहिए। करना चाहिए बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, वो इंतहाई बुरे हालात में जो है हमने बिल्कुल। बहुत सारे देखा कि जो आर्टिस्टों ने जो कमाया वो खा लिया, उसके बाद जब उनका एक अरूज होता है वो ख़त्म होता है, तो उसके बाद फिर जो है वो हुँ, ज़िल्लत की ज़िंदगी आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि गुज़ारे होते हैं। लेकिन ये जो हमारी नई जनरेशन है, आपको देखा है, उनको देखा है और बहुत सारे लोगों को देखा है, तो वो आर्टिस्ट होने के साथ-साथ बिज़नेस जो है वो भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल। आप इसके हवाले से क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं आप? नहीं, ये तो एक शौक होता है ना इंसान का, हुँ, जितने भी है मतलब कि लोग ये एक सेपरेट चीज़ है, हुँ, ठीक है? हर हुँ। इंसान का अपना शौक है सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया से हर कोई नहीं कमा रहा। कुछ सही लोग है। हैं जिन्होंने प्रॉपर इसको जॉइन किया है, या यूट्यूब के ऊपर व्लॉग्स ये वो मतलब वो लोग कमा रहे हैं अच्छा। हुँ, हुँ। या तो इसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए, फुल टाइम, सही है। इसी को बिज़नेस समझ के इसी के ऊपर प्रॉपर टाइम देना चाहिए। यूट्यूब के ऊपर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर मतलब कि हुँ, अपना हुँ। ये कंटेंट नए क्रिएटर हुँ, हुँ। मतलब कि उनको ज डालना चाहिए कंटेंट, या तो फिर
साथ में बिजनेस करना चाहिए, साथ में शौक भी पूरा होता रहेगा, ये भी है। सही है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की है आपकी कि आपका जो सारा फोकस है ना, वो सर डायरेक्शन के ऊपर है, सिंगिंग के ऊपर। जितने भी सिंगर्स हैं जी, जी। उनकी सॉन्ग्स की डायरेक्शन के ऊपर सारा आपका जो है वो प्रोडक्शन और डायरेक्शन की तरफ सारा आपका रुझान है कि आप किसी नए जो सिंगर है उसकी ऑडियो भी रिकॉर्ड करवाते हैं, और मतलब ऑडियो से लेके पोस्ट प्रोडक्शन यानी वीडियो बनाने तक और उसको ऑन एयर करने तक, यानी कि उनको मशहूर करने तक, दुनिया तक पहुंचाने तक आप पूरे पैकेज के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसे तो है। आपकी तवज्जो सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है, जबकि आप अच्छे खासे टिकटॉक स्टार हैं। बिल्कुल, इतना इसकी क्या वजह है? इसकी वजह टाइम ही नहीं होता इतना। टाइम अच्छा, की मतलब सोशल मीडिया को टाइम ही नहीं दिया होता इतना, जिस तरह टिकटॉक हो गई। सही है। बीटीएस वगैरह लड़के डाल देते हैं, वो उनको दिए होते हैं अकाउंट, मतलब कि ना मेरा एक दो अकाउंट थे, वो खराब हो गए इसी तरह, मतलब कि ना सही है। व्यूज सब अच्छे आते हैं, मतलब कि टाइम ना होने की वजह से। हम्म। ठीक है, और हमारे पास मतलब कि आते हैं तो हमारा A to Z हमारा प्रोडक्शन है, मतलब पूरा चीज़ ऑडियो से लेकर, जो सिंगर बनना चाहता है ना, मतलब कि वोकल से राइटिंग से लेकर ओके। रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद वीडियो शूट, सही है। रिलीजिंग, सारी एवरीथिंग हम हर एक एक ही मतलब जगह पे, आपकी हाँ। दुकान पे बंदा आ जाए और उसके बाद खाली आ जाए, उसके बाद जब वो वहां से निकलेगा उससे तो गाने वो 150 वेबसाइट्स के ऊपर आए होंगे, मतलब कि हर जगह होने होंगे, रिलीज हो चुका होगा। ये इसी तरह। जबरदस्त जो हम्म, पैकेज आप बता रहे हैं वकास भाई, कि जो बंदा पाकिस्तान में, इंडिया में है और बिलखसूस यहाँ पे जो यूएई के अंदर है, अगर आप लोगों को शौक है, ख्वाहिश है, आप चाहते हैं कि आप सिंगर बने, आपका भी नाम हो, तो आपको कहीं अलग से ऑडियो रिकॉर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से वीडियो रिकॉर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर वीडियो बनाने के बाद उसको यूएसबी में डाल के खुद अपने कंप्यूटर पे देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी वीडियो रिलीज़ भी होगी ताकि आवाम जो है वो आपको देख सकेगी। ये तो ज़बरदस्त आपने बातें की हैं। तो आपने जो है वो ज़िक्र किया कि आपके एक दोस्त जो है वो भी आपके साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, जिन्होंने मतलब आपको चांस दिया बतौर डायरेक्टर काम करने का, ये कह लेना, वो सिंगर हैं। इसी तरह, इस तरह। उसके बाद वो तो लकी आदमी है कि जिसने आपको चांस दिया कि आप सिंगर बने और आज आप डायरेक्टर बने। तो अब जो है वो अभी तक को पॉपुलर हुए हैं, किस तरह की उनकी आवाज़ है, क्या उस हवाले से आप हमें जो है वो बताएँगे, ताकि हमारे देखने वालों को अगर वो उनसे हम्म, रिक्वेस्ट करें कि अगर हमें कोई एक आध गाना सुना दें, ताकि हमारी जो ऑडियंस है, देखने वाले हैं, वो भी महज़ूज़ हो सके। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जिनसे मतलब कि मैं बता रहा था कि काम स्टार्ट किया है मैंने, हुँ, हुँ। मतलब कि वो मेरे पास फर्स्ट क्लाइंट्स थे, मतलब कि काम लेके आए, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती काम स्टार्ट करवाया कि ये काम हमारे लिए अरेंज हुँ, करो दुबई में। तब हुँ, मैं हुँ। प्रोडक्शन का काम नहीं करता था। सही है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बोला कि भाई ये हमें मॉडल चाहिए, ये चीज़ें हैं, हुँ, हम हुँ। आ रहे हैं दुबई। हुँ, मेरे को हुँ। पहले वैसे सोशल मीडिया के थ्रू फ्रेंडशिप थी। सही है, उसके बाद हमने काम स्टार्ट किया, फिर मैंने उनका ऐसे, मतलब मेरा तो मोबाइल का काम था। सही है। फिर मैंने उनका काम स्टार्ट किया, गाने किए 2-3। हुँ, उससे हुँ। फिर मैंने अपना एक वकास चौधरी फ़िल्म स्टार्ट हुआ जब। सही है, ठीक है, तो आवाज़ उनकी बहुत अच्छी है। इधर हमारे सही है। साथ ही बैठे हुए हैं, आपको मिलाते हैं अभी। चलिए उनका गाने भी बहुत सुनाते हैं, मतलब कि बहुत अच्छी यहाँ पे अभी दुबई में मेरे साथ ही अभी काम करता अच्छा, है। गुड, माशाल्लाह, बिल्कुल, बिल्कुल। माशाल्लाह। तो क्योंकि 4 साल पहले वो आया था गाना करने के लिए, फिर अभी दुबई दोबारा को होके रह गया। अभी नहीं, चला गया था। फिर अच्छा। अभी दोबारा से उसको बुलाया मैंने कहा चलो इकट्ठे ही काम करते हैं साथ में, हाँ, वो मेरे ज़रा-ज़रा साथ ही होते हैं। आर्टिस्टिक माइंड बिल्कुल, बिल्कुल। रहे साथ, सारा दिन जो है वो बंदा स्ट्रगल करता है, जी, जी, जी। और जब भी गुफ्तगू हो तो आर्टिस्ट जो है केमिस्ट्री जब जब आपकी मैच हो हुँ। जाती है तो फिर जो है हुँ, वो आपको मज़ा आता है उस चीज़ का। मेरे साथ टीम में काफ़ी लोग काम करते हैं, जिस तरह ऑडिटर हो गए, ये वो सही है, इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। सही है। अज़ार पूरी मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमारे नेपाल के हैं, जो गुड, मतलब लड़की मेकअप आर्टिस्ट, सब मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, सब एक टीम वर्क करते हैं यहाँ पे, सही है, सही है। ज़ाहिर है इसी कि तरह। आपके पास, ज़ाहिर है कि आपका प्रोडक्शन हाउस है, हुँ, तो आपके पास जो है वो तो यकीनी तौर पे ये तमाम स्टाफ होगा। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं नाज़रीन चाहूँगा कि जो हमारे साथ सिंगर मौजूद हैं, हुँ। वो आपको जो है वो कुछ सुनाएँ ताकि आप भी महज़ूज़ हो सकें, और वकास चौधरी का शुक्रिया अदा करें कि आपने एक अच्छा सिंगर जो है वो हमें मिला दिया। जी नाज़रीन, सिंगर ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਡੀਅנס ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਲਬਮ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜੀ, ਜੀ। ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਲੱਕੀ ਅੱਲਾਪੁਰੀਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ।
ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਗਾਣੇ ਛਾਣੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੈਲਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਸਹੀ। ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਗਾਣਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਬਲ ਤੇ ਟਾਈਪ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਰਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਲਿਰਿਕਸ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਗਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਚੱਕਵੇਂ ਗਾਣੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਉਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਜੀ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉੱਡਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂਰੇ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਵਾਂਗ ਸਕਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਖੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੋ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਾ ਨੀ ਤੂੰ ਬੋਲਦੇ, ਖੌਰੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੇ ਤੇ ਖੋਲਦੇ। ਹੋ ਬਸ ਬਾਪੂ ਅੱਗੇ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਅੜਬੋਇਆ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਿਤ ਗਾਵ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਟ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਰਾਹ ਬਲਿਆ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਭਾਈ जबरदस्त जी, जबरदस्त जबरदस्त। उम्मीद करते हैं कि नाजरीन जैसे भाई का गाना रिलीज हो तो आपने इनको जो है वो सपोर्ट करनी है जी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इनका गाना यूट्यूब के ऊपर हो तो उसको शेयर करना है, ताकि सिद्धू मूसेवाले की फॉलोइंग में जिस तरह सिद्धू मूसेवाला जो है वो इस दुनिया से चले गए, बहुत बड़ा नाम था, बहुत अच्छा इंसान था और बिलखसूस अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा खिदमतगुजार जी था। जी जी। तो हम चाहेंगे कि आपने इस भाई को जो है वो लाजमी सपोर्ट करनी है। असद जाफरी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।